नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं अभी मौजूद हूँ रोहतास कैमूर एमएलसी संतोष कुमार सिंह के यहाँ आवास पर सासाराम स्थित है। उनके द्वारा एक यहाँ जनता दरबार लगाया जाता है, जो इस जनता दरबार हर रविवार को लगाया जाता है और ज़िले के जितने भी तमाम क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पर जनता दरबार में आते हैं, उनकी बातों को सुना जाता है और सुनवाई भी की जाती है। ऐसे में मैं बता देना चाह रहा हूँ कि लगातार 4-5 रविवार से ये जनता दरबार की मुहिम चलाई जा रही है। एक इनके द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है और लगातार समस्याओं को सुना जा रहा है, उनके द्वारा निवारण भी किया जा रहा है। कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है मेरे पीछे, और आगे लेकर चलूँगा जहाँ पर वो खुद संतोष कुमार सिंह जो एमएलसी हैं, रोहतास कैमूर एमएलसी हैं, वो बैठे हुए हैं। उनके पास आवेदन के रूप में लोग लेकर आ रहे हैं और आवेदन के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और 1 to 1 सुन रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुनकर निवारण भी कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं जो वार्ड सदस्य भी हैं, मुखिया प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हुए हैं, मुखिया भी आए हुए हैं, जिला पारिषद भी आए हुए हैं और पंचायत समिति सदस्य भी आए हुए हैं। मैं उन लोगों से भी बात कराऊंगा। तब तक यह जनता है, कुछ महिलाएं भी हैं आई हुई हैं। यहाँ पर बहुत सी सारी ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ पर लोग समस्या लेकर आते हैं और ऑन द स्पॉट यही समस्या का निवारण किया जाता है और जो समस्या नहीं हो पाता है उसको कुछ मोहलत दिया जाता है और तब जाकर समस्या को निवारण किया जाता है। ऐसे में एक और शख्स है, मैं, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। कौन सी समस्या लेकर आए हैं? समस्या है सर कि हम लोग को वार्ड में काम हो रहा है, हम लोग को कुछ जानकारी नहीं किस माध्यम से हो रहा है। मतलब कौन है आप? कौन है? हम वार्ड हैं कुचला पंचायत का, वार्ड नंबर 4 से। कोचस प्रखंड के कुचिला? हाँ, कोचस प्रखंड जी। जिसमें वार्ड में काम चल रहा है और वो ग्राम सेवक बोल रहे हैं कि 15वीं बीत से हम काम कर रहे हैं, मुखिया के माध्यम से काम हो रहा है, जो कि हम लोग को कुछ उसमें पूछा नहीं जा रहा है जानकारी। आपको इन्वॉल्व नहीं रखा गया है? कुछ नहीं सर। जी। क्या शिकायत लेकर आए हैं यहाँ एमएलसी के पास? वहीं लेकर आए हैं कि हमको जानकारी चाहिए कि किस माध्यम से वो काम करा रहे हैं, जो कि हम लोग को वार्ड में कुछ जानकारी नहीं मिल रहा है। और आवास सहायक भी हैं जो कि हम लोग को लिस्ट भी नहीं दे रहे हैं और दूसरे व्यक्ति के द्वारा भेज कर पैसा लेकर के आवास इंदिरा आवास में काम करा रहे हैं। हम लोग को कुछ उसमें वार्ड में कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, आपकी समस्या क्या है? क्या कौन सी समस्या लेकर आई है यहाँ पर? समस्या है कि हम लोग हैं तो अपना पंचायत के कुछ बारे में नहीं जानते हैं। कौन है आप? उप मुखिया है फ्लोरिया। उप मुखिया है फ्लोरिया पंचायत? जी। तो क्या समस्या लेकर आई हैं? समस्या लेकर आए हैं यही कि हम लोग को पंचायत में क्या काम हो रहा है क्या नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं। ना मुखिया बताते हैं, ना पंचायती सचिव बताते हैं। आप कौन है? सर, हम मंगरौलिया पंचायत राजपुर से आए हैं जी। मंगरौलिया पंचायत उप मुखिया हैं जी। 2017 में जो आंगनबाड़ी का बहाली हुआ है वो मेघा से नहीं हुआ है, जिसके कारण हम यहाँ जनता दरबार में आते हैं और आकर के अपना अर्जी। अच्छा, आप लोगों का सुनवाई यहाँ पर किया जाता है कि नहीं किया जाता है? सही बताइए। किया जाता है, किया जाता है। अभी हमारे चिनारी ब्लॉक का सीओ साहब ने हमारे गाँव का 4 प्लॉट का अतिक्रमण का विवाद है, अभी तक वो खाली नहीं करा पाए। आजकल खाली करते हैं, नहीं करा नहीं पाते हैं। मतलब यहाँ पर आप लेकर आए हैं? वही समस्या को लेकर आए हैं कि खाली कहते हैं लेकिन करा नहीं पाए। अभी एक प्लॉट का जो उसी के चलते पूरे गांव को, जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पानी में हिलकर जाना पड़ता है। बहुत सी यहाँ पर सारी समस्याएं हैं। बिजली को लेकर लोग आए हुए हैं, कुछ मुखिया प्रतिनिधि, मुखिया की समस्या को लेकर वार्ड सदस्य भी आए हैं और यहाँ पर इन लोगों ने जैसे कि बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सुनवाई की जाती है एमएलसी के द्वारा, तुरंत ही ऑन द स्पॉट कार्रवाई की जाती है और सुनवाई भी की जाती है। ऐसे मैं कैमरे के माध्यम से मैं बता देना चाह रहा हूँ कि मैं तुरंत आपको एमएलसी जो कैमूर रोहतास एमएलसी संतोष कुमार सिंह है, मैं उनके पास चलूँगा और उनसे बात करूँगा कि किन किन समस्याओं को लेकर लोग यहाँ पर आते हैं जनता दरबार में। देख सकते हैं कि जनता दरबार में यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कुछ मुखिया भी हैं, क्षेत्र से आए हैं, जिला पारिषद भी हैं और पंचायत समिति सदस्य भी हैं, वार्ड सदस्य भी हैं। तमाम ज़िले के जितने क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पर आते हैं और यहाँ आवेदन देते हैं और यहीं पे उन लोगों को आवेदन के जरिए वहाँ पर सुना जाता है और बात किया जाता है और उन लोगों को मामलों को निपटाया जाता है। ऐसे में यहाँ पर कैमूर रोहतास एमएलसी हैं जो संतोष सिंह हैं, मैं इनसे बात करूँगा कि कौन कौन सी समस्याओं को सुना जाता है और निपटारा किया जाता है। जो लोग ज़िले से समस्या लेकर आ रहे हैं, ज़िले से लोग समस्या लेकर आ रहे हैं, जो आपका यहाँ पर जनता दरबार लगाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है जो हर रविवार को जनता दरबार? देखिए, एक्चुअली क्या है कि बहुत लोग नहीं पहुँच पाते, बहुत लोगों का कुछ कारण के चलते ब्लॉक पे बीडीओ के पास, सीओ के पास नहीं जाके काम नहीं हो पाता है। हम लोगों ने रखा कि सरकार में किसी तरह से मैसेज ख़राब नहीं जाए, सरकार का काम हो, सरकार जो योजना लाई है वो धरातल पर जाए और सबको इसका लाभ मिले।
इस उद्देश्य से, और लोगों को पता चले कि सरकार आपको गरीब कल्याणकारी कितनी योजनाएं काम कर रही है। लोग आते हैं तो उनको भी पता चलता है कि कहाँ से नहीं हो, और जो अफसर, जो पदाधिकारी किसी विभाग से संबंधित कोई काम नहीं करता है, किसी लागू का हो, चाहे वो म्यूटेशन का हो, ज़मीन का मामला हो, अनुदान का मामला हो, चाहे वो रोजगार गारंटी का मामला हो, तो त्वरित कार्रवाई करके और तुरंत संबंधित पदाधिकारी को बताया जाता है कि भाई आप तुरंत इसको करिए, और करता भी है। इस उद्देश्य से कि लोगों को भटकना नहीं पड़े, लोगों का हरासमेंट नहीं हो, किसी तरह से किसी को परेशानी नहीं हो। अच्छा, ऐसा समस्या वार्ड सदस्यों के द्वारा आपके पास ज़िले में यहाँ पर आता है, लोग मुखिया की सबसे ज़्यादा शिकायत लेकर यहाँ पर आते हैं, क्या मुखिया पर कार्रवाई की जाएगी कि नहीं की जाएगी? ऐसा तो कोई विषय नहीं है। सरकार एक पॉलिसी डिसाइड की थी, आपको पता होगा कोरोना काल में सभी माननीय मुखिया त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल ख़त्म हो रहा था, और उस समय हम MLC थे, पिछले बार भी MLC था। वार्ड सदस्य का जो वार्ड प्रबंधन समिति लाया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये सरकार काम करने वाली सरकार है, और ये सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों की चिंता करती है। जो गांव के सुदूर इलाके में मेरा वार्ड सदस्य जो गरीब झुग्गी झोपड़ी में बैठता है, हमने वार्ड प्रबंधन समिति लाके वार्ड को मैंने पावर दिया, और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक सपना था कि मेरा देश जब आज़ाद होगा तो गाँव के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों का विकास करने की अपनी ताकत होगी, अपना पावर होगा, अपना योजना होगा। वो नहीं था, हमने कराया। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहेंगे, और उस समय उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी थे, जिन्होंने वार्ड प्रबंधन समिति बना के और वार्ड को हम लोग ताकतवर बनाए, ताकि वार्ड के गली का विकास हो सके, नली का विकास हो सके, और उनकी जो सरकार द्वारा योजनाएँ चल रही हैं उनका लाभ मिल सके। बाकी रही मुखिया पे कार्रवाई, वार्ड का शिकायत आता है तो एक पॉलिसी है, एक सरकार का कानून है। उस कानून के तहत चाहे मुखिया जी हों, चाहे वार्ड सदस्य हों, चाहे कोई संबंधित पदाधिकारी हो, अगर अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है ईमानदारी पूर्वक, तो उसको हम लोग नोटिस लेते हैं। उस पर कानूनी सम्मत जो विधि सम्मत कार्रवाई होता है उस पर हम लोग कार्रवाई कराते हैं। अच्छा, रोहतास कैमूर के आप दूसरी बार MLC पद पर बैठे हुए हैं, इतना बड़ा ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को किस तरह से आप निर्वहन कर लेते हैं? अरे ये बड़ा क्षेत्र नहीं है, रोहतास कैमूर मेरा घर है, या इस त्रिस्तरीय पंचायत के हम परिवार के एक सदस्य हैं, और ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है मेरे हिसाब से। हमें तो और पूरे बिहार में काम करने का मौका मिले तो पूरे बिहार का निर्वहन कर लूँगा, हमको कोई परेशानी नहीं होती। हमें लगता नहीं कि हमको बड़ा इलाका है, इसलिए ये कहना कि ये बड़ा इलाका है, ऐसा कुछ नहीं है। हम डे टू डे अफेयर पर डे किसी न किसी योजना से, किसी न किसी कार्यक्रम में, या किसी वार्ड सदस्य के घर में हम आराम से चले जाते हैं, और सबके सुख दुख में शामिल रहते हैं। ये मेरे लिए कोई अलग काम नहीं है, कोई बड़ा क्षेत्र नहीं है। अच्छा, कभी कभी आप संडे को नहीं रहते हैं, रविवार को नहीं रहते हैं, तो आपके द्वारा जो आपके जदयू के जो बड़े नेता हैं आलोक सिंह, उनके द्वारा यहाँ पर सुनवाई की जाती है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि कभी कभी कार्यक्रम लग जाता है, कोई पार्टी का कार्यक्रम है, कोई सरकारी कार्यक्रम है, या कहीं किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए अचानक से, तो वहाँ सब काम छोड़ के जाना पड़ता है। उस परिस्थिति में यहाँ छोटे भाई रहते हैं, जो आता है उनसे बात करते हैं, उनकी सारी समस्या लिख लेते हैं, फिर हमको फॉरवर्ड करते हैं, और उस संबंधित पदाधिकारी को हम फिर बात करके उस समस्या का समाधान करवाते हैं। दोनों जिले में जनता दरबार लगाया जाता है कि क्या? दोनों जिले में, संडे को, कभी किस मंडे को, चूँकि वहाँ एक हफ्ता पहले हम डिसाइड करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अपने त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि को हम लोग सूचित करते हैं कि भाई इस दिन हम रहेंगे, आपका कोई भी समस्या हो तो आप आके हमसे मिलिए। और यहाँ रोहतास में संडे को फिक्स है, हर संडे को रहना ही रहना है। किसी विपरीत परिस्थिति में अचानक कोई काम हो जाए, उस स्थिति में हम यहाँ नहीं रहते हैं, तो कोई ना कोई प्रतिनिधि, मेरे द्वारा कोई प्रतिनिधि, या जो आपने कहा जदयू का नेता, या कोई प्रतिनिधि मेरे या जो नॉमिनेट होता है, वहाँ बैठ के समस्या लिखता है और फिर हमको बताता है, फिर उसका हम समाधान करते हैं। किसानों का इस समय सबसे बड़ा समस्या बारिश की वजह से है, जो लग रहा है कि ज़िले में सूखा पड़ने की आशंका है, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये तो इसके बारे में क्या कहना है, ये जितनी हमारा डैम परियोजना है, इरिगेटेड के लिए जितनी सरकार की योजनाएं हैं, उसमें वाटर कंज्यूम करने का है, और वाटर कंज्यूम करके हम लोग देते हैं। तो प्रकृति का इस बार ऐसा रहा कि जितना हमको सामान्य बारिश चाहिए था, जितना पानी पड़ना चाहिए था, उतना पानी नहीं पड़ा। उसके लिए परेशानी है, नो डाउट कि पानी की एक भारी किल्लत है। हम लोगों ने इरिगेशन फीडर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के
और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसानों के लिए इरिगेशन फीडर का हम लोग निर्माण अलग से किए हैं और वहाँ किसान को हम लोग ट्रांसफार्मर, तार, पोल, बिजली दे रहे हैं। बिजली की भी एक समस्या आ रही है, बिजली हमको पर्याप्त मात्रा में बिजली की तो समस्या आ रही है, इस समय बिजली काट दिया जा रहा है गाँव में ताकि किसान जो पानी ये जो मेरा पावर प्लांट है बरौनी का, उसमें 1500 मेगावाट पर जो बिजली हमको और अधिक प्रोडक्ट होना चाहिए वो अभी नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ खराबी हो गया है। उसमें युद्ध स्तर से हम लोग काम करवा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जो अभी 8 घंटे बिजली देने का सरकार का जो निर्णय है उसको बदल के हम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, माननीय बिजली मिनिस्टर जी से बात करेंगे, अपने नेता आदरणीय तारकिशोर जी से बात करेंगे और किसानों को अधिक बिजली मिले ताकि इस विपरीत परिस्थिति में अपने खेती कर पाएँ, अपना धान का रोपनी कर पाएँ। इसको बढ़ा के हम लोग सोच रहे हैं कि 12 से 14 घंटा बिजली मिले। जनता दरबार को जनता दर्शन का नाम दे दिया गया है, ये कब तक चलता रहेगा? ये जब तक राजनीतिक जीवन में, संवैधानिक जीवन में हम तो मानते हैं, मेरा अपना जो समझ है कि किसी भी प्रतिनिधि को, चाहे वो वार्ड हो, चाहे मुखिया हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, अपने जनता, चूँकि जनता मालिक है, भगवान है और सेवा भाव से काम करने के लिए जो राजनीति में आए हैं वो जीवन भर, तब तक उसका पैर कब्र तक नहीं जाए तब तक जनता का दर्शन हो सके, ये भाव लेकर हम यहाँ बैठे हैं। ये कोई एमएलसी रहने के चलते नहीं, कोई एक सामान्य कार्यकर्ता रहने के चलते नहीं, मैं सबका सेवक हूँ। रोहतास कैमूर के सभी हमारे किसी जाति धर्म के लोग हैं, हम दोनों हम सबके सेवक हैं और सेवा भाव से काम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करें कि हमें इतना शक्ति दें और आप लोगों के भी दुआ आशीर्वाद की हमें ज़रूरत है कि आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता रहे ताकि रोहतास कैमूर के सभी जितने भी लोग हैं हम उनका सेवा कर सकें। जैसे कि अभी आपने सुना, रोहतास कैमूर एमएलसी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जो भी समस्या होती है यहाँ पर ऑन द स्पॉट निपटारा किया जाता है। तमाम ज़िले के क्षेत्र के लोग हैं जो यहाँ पर हर रविवार को अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और बारी बारी से उन लोगों को कार्य को निर्वहन किया जाता है और कार्य को निपटारा किया जाता है। ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। मैं सोनू कुमार, धन्यवाद।